हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे रैपिड आंसर रहेगा, जल्दी-जल्दी आंसर करेंगे और जिनको क्वेश्चन का आंसर आता हो कमेंट में करें। चलिए प्रश्न को देखते हैं और दोस्तों जितना भी आप 50 क्वेश्चन में से जितना आप करें वो कमेंट में बताएँ कि आपने कितना सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है सूर शूर शब्द युग्म का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और शूर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शूर का मतलब देवता और एक शूर मतलब अंधा, यानी सूरदास में ये शूर लगता है और शूर मतलब देवता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों नदी स्त्रीलिंग शब्द होता है, रोटी स्त्रीलिंग शब्द होता है और टोपी भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगर होगा तो एक रहता, लेकिन नहीं है यानी एक इसमें से नहीं है, 4 में से एक नहीं है। तो दोस्तों अम्ब मतलब होता है वृक्ष, अम्ब मतलब आम और अम्ब मतलब दुर्गा। तो आकाश जो शब्द है वो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, आकाश। प्रश्न संख्या 4 है विभाजक विभाजक अव्यय शब्द है किसका। यानी कि जो जो शब्द यहाँ 4 दिए हुए उसमें से एक विभाजक शब्द है जो दो वाक्यों को अलग करता है, यानी कि वाक्य और उपवाक्यों को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परंतु। परंतु जो शब्द है वह विभाजक अव्यय है। प्रश्न संख्या 5 से विद्वता में प्रत्यय है। दोस्तों ये विद्वता शब्द है, विद्वता, इसमें प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ ता प्रत्यय लगा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ता। प्रश्न संख्या 6 है निम्न मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लुटिया डुबोना, यानी काम बिगाड़ने का अर्थ होता है लुटिया डुबोना। प्रश्न संख्या 7 है श्याम ने किताब पढ़ी, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हम लोग कारक जब पढ़ते हैं तो जो सातों कारक पढ़ते हैं तो कर्ता ने उसके चिन्हों को पढ़ते हैं। तो कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा ने यानी कर्ता का चिन्ह होता है ने, और यहाँ श्याम ने शब्द का प्रयोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्ता कारक। प्रश्न संख्या 8 है धातु के बाद लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि धातु के बाद लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। इनमें से क्या लगाने पर पूर्णकालिक क्रिया बनती है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर। कर धातु के बाद लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। प्रश्न संख्या 9 है सपत्नी का तद्भव रूप है। दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रश्न में तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सपत्नी का तद्भव रूप होता है सौत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है हाथ का पर्यायवाची है। दोस्तों इसका उत्तर अगर आता हो तो कमेंट में जरूर करें। कर मतलब हाथ होता है, भुजा मतलब भी हाथ होता है और भुज मतलब भी हाथ होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 11 है मैनेजर शब्द है। कौन सा शब्द है। मैनेजर जो शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंगी है कि उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों मैनेजर शब्द जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह उभयलिंगी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 13 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा संभ्रांत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का बी, संभ्रांत।
प्रश्न संख्या 14 है सूरज डूबने के समय को कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले एकदम इसका करेक्ट आंसर 100% लोग मुझे लगता है कि इसका करेक्ट सही आंसर करेंगे। सूरज डूबने के समय को सूर्यास्त कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सुंदरता में भाववाचक संज्ञा होती है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सुंदरता को हम लोग फील कर सकते हैं, भाव है ये। प्रश्न संख्या 16 समाचार का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसको बताना है आपको कि समाचार का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए समधर आचार। प्रश्न संख्या 17 है व्यंजन की परिभाषा है। दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, परिभाषा का संक्षिप्त भी दे देते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, यानी व्यंजन की परिभाषा क्या होता है कि स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, दीर्घ स्वर वाले वर्ण, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण और बिना अवरोध से बोले जाने वाले वर्ण। तो देखिए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को ही वर्ण कहते हैं। 17 का बी आंसर सही हो जाएगा। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों इसका उत्तर ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कुलीन, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। प्रश्न संख्या 19 है अंग का अनेकार्थी शब्द है, यानी अनेकार्थी शब्द है अंग का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि अंग को अंश भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं और देह भी कहते हैं, तो यह पर्यायवाची है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न में कह रहा है कि सतीश क्यों खेलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो सतीश क्यों खेलता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न क्यों और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न संख्या 21 है स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? जो स्वागत शब्द है तो उपसर्ग प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो स्वागत में सुधन आगत होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुआगत। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखितों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति से हो सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अधजल गगरी छलकत जाए। प्रश्न संख्या 23 है संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? संप्रदान कारक, कारक दोस्तों जो बच्चे पढ़ते हैं ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं तो कारक पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर आप बताइए कमेंट में जल्दी से करिए कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो को के लिए होता है, तो 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संप्रदान को और के लिए। प्रश्न संख्या 24 है मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो दोस्तों मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो सहायक क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ए सहायक। प्रश्न संख्या 25 है सास शब्द का तत्सम शब्द है। दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत में आए हुए ज्यों का त्यों जो शब्द होते हैं तो उसी को हम तत्सम बोल रहे हैं, तो तत्सम और तद्भव आपको पढ़ना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी श्वास, श्वास को सांस बोलते हैं। 26 है हाथी का पर्यायवाची है। दोस्तों इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो उत्तर आप बेशक दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गज। प्रश्न संख्या 27 होगा वत्स शब्द है, आपको बताना है कि वस्त्र जो शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों यह मेल के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे ऋषि महात्मा लोग बोलते हैं कि वत्स, ठीक है वत्स, यानी कि जो जेंट्स लोग होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, मेल शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, मेल शब्द है, तो इसलिए इससे करेक्ट आंसर होगा 27 का बी पुल्लिंग शब्द। प्रश्न संख्या 28 सखी का बहुवचन है,
दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन वाली बात मत रखिएगा, क्योंकि सखी का शब्द का बहुवचन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सखियो। सखियां नहीं होता है, सखियो होता है। बाकी 3 गलत आंसर है। प्रश्न संख्या 30 है, हर काम को देरी से करने वाला क्या कहलाता है? तो दीर्घ सूत्री कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी दीर्घ सूत्री। जो दीर्घ सूत्री का मतलब होता है हर काम को देरी से करने वाला। प्रश्न संख्या 31 है, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सोना चांदी जो है धातु है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो उसमें से जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, यानी पदार्थवाचक इसे कहते हैं, तो सोना चांदी एक पदार्थ होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी द्रव्यवाचक। सरोज का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा कि सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा बी सरह धन ज। सरह धन ज को सरोज बोलते हैं। चलिए 33 है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए आप कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन 2 ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए 2। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? यानी इसमें से संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो दोस्तों इसमें से एक ही शब्द वो है बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभंकर, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। दोस्तों अंक का मतलब क्या होता है? अंक का मतलब होता है संस्करण, यानी किसी किताब का कौन सा अंक है, ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, तो संस्करण से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, स्कूल के सामने मैदान है। इस वाक्य में सामने अव्यय है, कौन सा है? इसको आपको बताना है। सामने जो शब्द है अव्यय है, तो कौन सा अवयव है? आपको अव्यय पढ़ना होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी संबंध बोधक। यानी कि स्कूल के सामने मैदान है, स्कूल और मैदान में संबंध है, संबंध बोधक अव्यय है। प्रश्न संख्या 37 है, हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं। हिंदी में दोस्तों उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं, अभी कितने प्रकार हैं इसमें, और उन प्रकारों में से क्या क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा है सभी, लेकिन इन तीनों में देखना है कि 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी, क्योंकि हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ये सब हिंदी के प्रकार है उपसर्ग के। चलिए प्रश्न संख्या 38 है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये जो कहावत है, इसका अर्थ आपको इसमें से बताना है, कौन सा पूर्ण अर्थ होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धोखे से धन जमा करना। प्रश्न संख्या 39 है, हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कारक पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संबोधन कारक है। प्रश्न संख्या 40 है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ने से क्रिया कौन सी बनती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए नाम बोधक क्रिया बनती है, क्योंकि संज्ञा एक नाम होता है, सर्वनाम उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 41 है, सुपात्र शब्द है। दोस्तों आपको बताना है कि सुपात्र शब्द जो है वो क्या है, रूढ़ है कि तद्भव है कि योग रूढ़ है कि यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यौगिक। सुपात्र शब्द यौगिक है। प्रश्न संख्या 42 है, हुताशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हुताशन शब्द जो है पर्यायवाची किसका है? अग्नि का पर्यायवाची होता है हुताशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अग्नि। प्रश्न संख्या 43 है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो है शराब स्त्रीलिंग शब्द होता है। शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शराब। 43 का करेक्ट आंसर डी शराब।
प्रश्न संख्या से रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 44 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? दोस्तों आप बेशक इसको बता सकते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? दोस्तों इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है, तो शुद्ध शब्द जो होता है 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक, जो शुद्ध शब्द है, बाकी सब ये गलत है। 46 है, हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। दोस्तों बहुत अभी अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात किए हैं कि देर से काम करने वाले को क्या बोलते हैं, तो दीर्घसूत्री बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दीर्घसूत्री। 46 का डी। प्रश्न संख्या 47 है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है कि हरियाली शब्द हो जो है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर है ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 48 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दोस्तों इसको गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या 49 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आप वर्णमाला टॉपिक पढ़े हैं तो आपको आंसर आता होगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। अंतिम इस सेशन का प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सी संज्ञा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान दीजिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक जो शब्द है ये संज्ञा शब्द जो विशेषण नहीं है, बाकी ये सभी तीनों विशेषण है। यानी कि संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सब बना हुआ है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैसा वीडियो लगा कमेंट करिएगा। और ऐसे ही वीडियो लेकर के हम आते हैं, हर एक सब्जेक्ट से लेकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सब ये चैनल पर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और डेली 6 बजे सुबह में करंट अफेयर की टॉपिक्स आते हैं, करंट अफेयर डाला जाता है, अपलोड होता है, तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिए और डेली सुबह 6 बजे देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।